हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर स्वागत करता हूं आपका डिफरेंट क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूं। और दोस्तों, फिजिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा प्रत्यास्थता। ठीक है दोस्तों, और ये जो टॉपिक है वो 2 पार्ट में कंप्लीट कराया जाएगा आपका, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है वो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आपको नॉलेज दी गई है कि ये प्रत्यास्थता आखिर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है वो थोड़ी कम रखी गई है, और पार्ट 2 में जो है वो आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 में जो वो ख्याली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने इससे पहले वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, यानी श्यानता, ठीक है दोस्तों, यानी विस्कोसिटी जो आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो दोस्तों ये भी जो है वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कराया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे जाइएगा और श्यानता को भी कंप्लीट करिएगा। इससे फिजिक्स के आपके सारे टॉपिक जो है वो टॉपिक वाइज कंप्लीट होते आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रत्यास्थता क्या है। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या है प्रत्यास्थता? किसी पदार्थ का वह गुण है, यानी कौन से पदार्थ का जिससे वस्तु बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, उस वस्तु की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है, और विरूपक बल हटाते ही वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या यही जो है क्या है इलास्टिसिटी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको डाउट हो रहा होगा कि विरूपक बल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से कुछ मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपका विरूपक बल हो गया, और प्रत्यास्थता की सीमा जो है वो कितनी होती है, प्रतिबल जो है उसके बारे में जानना जरूरी है, विकृति के बारे में जानना जरूरी है, प्लास्टिक के बारे में, फिर हुक का नियम हो गया, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं विरूपक बल की। ठीक है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। दोस्तों, ये क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, ठीक है दोस्तों, क्या यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो वस्तु का आकार अथवा आकृति दोनों ही बदल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ये मान लिया दोस्तों, मैंने माना कि ये क्या है, ये एक बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, जब हम इस पर कोई एक बल लगाएं, जैसे ये मैंने बल लगा दिया इधर की ओर, ठीक है दोस्तों, और एक इधर से, ये क्या दोनों तरफ से बल लगा रही है, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो बॉक्स होगा उसकी आकृति कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, किस तरह से हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगी, इस तरह से इसकी आकृति हो जाएगी। तो यही इसमें बताया गया है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो वस्तु का आकार अथवा आकृति दोनों ही बदल जाती हैं, जिससे वस्तु क्या विकृत हो जाती है। यानी दोस्तों ये देख सकते हो, ये क्या हो गई, विकृत हो गई, यानी डिफॉर्म हो गई है। तो इस बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तथा ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? डिफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम जान लेते हैं प्रत्यास्थता की जो एक लिमिट होती है, यानी प्रत्यास्थता की सीमा जो है वो कितनी होती है, यानी किसी वस्तु को इसकी जो है कितनी एक लिमिट होती है, तो इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को, यानी किसकी? भाई विरूपक बल की। विरूपक बल क्या होता है? जो बाह्य बल लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। जैसे दोस्तों स्टील जो है वो क्या रबड़ से अधिक प्रत्यास्थाशील होती है। अब दोस्तों क्या होगा कि अगर ये जैसे आप ये स्टील का एक बॉक्स देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, तो इस पर क्या होगा, अगर आप एक लिमिट तक इस बॉक्स को दबाते हैं तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि अगर इसे दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हल्का सा दब जाएगा, लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, हल्के हल्के ये क्या होता है, अपने आप ही दोबारा से क्या जिस शेप में उस शेप में आने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आप क्या करोगे, इस रबड़ को अगर आप खींचते हो दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। ये क्या करती है, इसे आप खींचोगे और छोड़ोगे तुरंत ही अपनी शेप में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बताया गया कि स्टील जो है वो रबड़ से अधिक प्रत्यास्थता होती है, क्योंकि स्टील जो है वो क्या होती है, अगर इसे आप दबाओगे तो ये हल्के अपनी शेप में आएगी, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप लिमिट क्रॉस कर देते हो तो ये अपनी पुरानी वाली स्थिति में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये क्या प्रत्यास्थता की जो है वो लिमिट्स बताई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम देख सकते हैं कि प्रतिबल यानी स्ट्रेस क्या होता है। तो क्या होता है, ये साम्यावस्था में किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट की एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रतिबल का सही मात्रक जो है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, और इसकी जो विमा होती है वो होती है ml की पावर -1 और t की पावर 2 होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? ml की पावर -1 और t की पावर 2 होती है। ठीक है दोस्तों, और माना एक बाह्य बल, ठीक है, क्या जिसे हमने F मान लिया है, किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a पर लगाया गया। ठीक है दोस्तों, यानी एक F बल जो है वो किस पर? क्षेत्रफल a पर लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? बाह्य बल तथा
अपॉन क्षेत्रफल, यानी क्या आ जाए एफ जो है वो आपका क्या हो गया बाह्य और ये जो है वो क्या हो गया क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो प्रतिबल का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर होता है बाह्य अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम जान लेते हैं विकृति के बारे में, यानी स्ट्रेंथ ये क्या होती है। तो क्या होगा दोस्तों कि किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर, ठीक है दोस्तों, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई एल में वृद्धि आई होती है। ठीक है दोस्तों, माना मैंने ये एक तार है, ठीक है दोस्तों, जब हमने इस पर एक बल लगाया तो ये क्या थे, पहले एल, फिर क्या हो गई ये आई हो गई। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई आई हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको बताया गया। तो आई अपॉन एल को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों प्लास्टिक के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्लास्टिक क्या होती है, ये होती है प्रत्यास्थता गुणांक के विपरीत, प्रत्यास्थता गुणांक के विपरीत। दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक मैं बता चुका आपको। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्यास्थता गुणांक के विपरीत यदि किसी वस्तु पर नगण्य बल लगाने पर उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाए तो वह वस्तु प्लास्टिक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या प्लास्टिक कहलाती है, याद रखिएगा, यानी नगण्य बल। ठीक है, क्या नगण्य बल लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, नगण्य बल लगाने से, ठीक है, उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाए तो वह वस्तु प्लास्टिक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम देख सकते हैं कि हुक का नियम, हुक के नियम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। किसके भाई, विकृति के समानुपाती होता है। और प्रतिबल अपॉन विकृति बराबर क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक होता है दोस्तों। और प्रत्यास्थता गुणांक का असाई मात्रक जो वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या जिसे हम पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रतिबल जो है वो किसके समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है। और दोस्तों ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये किसका चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे हम देख सकते हैं कि प्रत्यास्थता के बारे में और जानते हैं, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो क्या होते हैं, यानी यंग मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसमें क्या दिया गया है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो दोस्तों हम इसे एक ही लाइन में जान सकते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है दोस्तों, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम देख सकते हैं कि अपरूपण विकृति यानी शेयर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक एन कहते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कहते हैं। अब क्या है, अनुदैर्ध्य प्रकृति क्या हो गई आपकी mg अपॉन TR स्क्वायर, और अनुदैर्ध्य विकृति जो है वो क्या होती है आपकी L अपॉन I। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, किस तरह से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है, ये आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या प्रत्यास्थता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाहरी बल के कारण वस्तु की एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रतिबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जब वस्तु पर आरोपित बल वस्तु की सतह के समांतर या स्पर्श रेखीय हो तो उस समय कार्यकृत प्रतिबल को क्या कहते हैं। दोस्तों उस समय कार्यकृत जो प्रतिबल होगा उसे क्या कहेंगे, बी ऑप्शन हो जाए क्या रहा हमारे, स्पर्श रेखीय प्रतिबल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब वस्तु पर आरोपित बल पृष्ठ के लंबवत हो तब वस्तु पर कार्यकृत प्रतिबल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहेंगे उसे हम कहते हैं अभिलंब प्रतिबल। ठीक है दोस्तों, क्या अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या विकृति। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, विकृति, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकृति का मात्रक और राशि क्या होती है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि विकृति का ना तो मात्रक होता ना ही कोई राशि होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप बढ़ाने पर वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। दोस्तों तो वस्तु का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबल की विमा क्या होती है। दोस्तों तो प्रतिबल की विमा क्या हो जाएगी, तो दोस्तों इसकी क्या होती है, ml की पावर -1, क्या ml की पावर -1 और t की पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबल का असाई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिबल का जो असाई मात्रक है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुक का नियम किसको परिभाषित करता है। तो दोस्तों ये किसको परिभाषित करता है, तो दोस्तों ये जो है किसे परिभाषित करता है, तो दोस्तों ये करता है प्रत्यास्थता
गुणांक को, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारी वीडियो की PDF चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है यानी पार्ट 2, यानी क्या प्रत्यास्थान इलास्टिसिटी का पार्ट 2 जो है वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और हमारी जो फिजिक्स की टाइमिंग है वो है मंडे टू ट्यूसडे है और रात में 8 बजे। इसी तरह से हमारी जो बायोलॉजी की टाइमिंग है वो वेडनेसडे टू थर्सडे, ये भी रात में 8 बजे। और जो हमारी केमिस्ट्री की टाइमिंग है वो फ्राइडे टू सैटरडे, ये भी रात में 8 बजे। ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप इससे पहले वाले टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, तथा आप फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।